अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत आफियत के साथ होंगे। आइए इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आज की इस वीडियो में उर्दू किताब जन्नती ज़ेवर का पाठ नंबर 143 पढ़ेंगे और 142वें पार्ट में ज़कात का बयान शुरू हो चुका है। अब आइए ज़कात ही के मसाइल हम यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। देखें, मसला सोने का निसाब यानी जो सिलेबस है जो ज़कात के लिए 7.5 तोला है और चांदी का निसाब 52.5 तोला है। सोने चांदी में 40वां हिस्सा ज़कात निकाल कर अदा करना फ़र्ज़ है। ये ज़रूरी नहीं कि सोने की ज़कात में सोना ही और चांदी की ज़कात में चांदी ही दी जाए, बल्कि ये भी जायज़ है कि बाज़ारी भाव से यानी जो मार्केट में भाव चल रहा है उससे सोने चांदी की कीमत लगाकर रुपया ज़कात में दे सकते हैं। सोना अपने पास रखें लेकिन जो रकम उसकी बन रही है 40वें हिस्से की वो दे देवे। ज़ेवरात की ज़कात। हदीस शरीफ में है कि 2 औरतें हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत मुबारका में हाज़िर हुई। इनके हाथों में सोने के कंगन थे। आपने इरशाद फरमाया कि क्या तुम इन ज़ेवरों की ज़कात अदा करती हो? औरतों ने अर्ज़ किया कि जी नहीं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क्या तुम इसे पसंद करती हो कि अल्लाह ताला तुम्हें आग के कंगन पहनाए? औरतों ने कहा नहीं। तो इरशाद फरमाया कि तुम इन ज़ेवरों की ज़कात अदा करो। इससे पता चला कि जो औरतें ज़ेवरात पहनती है उस पर भी ज़कात होगी, है ना। सोना चांदी जबकि बक़दर निसाब हो तो इनकी ज़कात 40वां हिस्सा निकालनी फ़र्ज़ है। ख्वाह सोने चांदी के टुकड़े हो या सिक्के या ज़ेवरात या सोने चांदी की बनी हुई चीज़ें, मसलन बर्तन, घड़ी, सुरमादानी, सिलाई वगैरह, गर्ज जो कुछ हो सब की ज़कात निकालनी फ़र्ज़ है। जिन ज़ेवरात की मालिक औरत हो, ख्वाह यानी चाहे वो मैके से लाई हो या उसके शौहर ने उसको ज़ेवरात देकर उनका मालिक बना दिया हो, तो उनकी ज़कात अदा करना औरत पर फ़र्ज़ है। और जब ज़ेवरात का मालिक मर्द हो यानी औरत को सिर्फ़ पहनने के लिए दिया हो, मालिक नहीं बनाया हो, तो इन ज़ेवरात की ज़कात मर्द के ज़िम्मे यानी मर्द की ज़िम्मेदारी में है, औरत पर नहीं। इसी तरह अगर किसी के पास सोना चांदी या इन दोनों के ज़ेवरात हो और सोना चांदी में से कोई भी बक़दर निसाब नहीं, तो चाहिए कि सोने की कीमत के चांदी, है ना, या चांदी की कीमत का सोना फ़र्ज़ करके दोनों को मिलाए, है ना। अगर मिलाने पर भी बक़दर निसाब न हो तो ज़कात नहीं। यानी कोई ये नहीं कह सकता कि मेरे पास तो 7.5 तोला सोना नहीं है तो मुझ पे ज़कात नहीं। 7.5 तोला जो है सोना नहीं, लेकिन चांदी भी तो आपके पास 100 तोला है, तो फिर वो निसाब पहुंच गए ना। या फिर 7.5 नहीं है, 1 ही तोला है सोना, चांदी थोड़ी है, या आधा तोला सोना है और 60 तोला चांदी है, तब दोनों को मिलाएंगे तो फिर निसाब के जितना तो हो ही जाएगा ना, जो रकम मार्केट में चल रही है निसाब के मुताबिक। तो इस तरह है ना, ठीक है। तो और चांदी की कीमत का सोना सोने में मिलाए तो बक़दरी निसाब नहीं तो वाजिब, है ना, नहीं तो वाजिब है कि जिस सूरत में निसाब पूरा हो जाता है वो करे। यानी जो सूरत बनती हो, जैसे थोड़े पैसे हैं, थोड़ा सोना है, थोड़ा चांदी है, सबको मिलाए। अगर माली के निसाब बन जाता है तो ठीक है, सबको मिलाने के बाद भी अगर वो इतना निसाब नहीं हो पा रहा तो फिर उस पर ज़कात वाजिब नहीं है। तिजारती माल की कीमत लगाई जाए, फिर इससे अगर सोने या चांदी का निसाब पूरा हो तो उसके हिसाब से ज़कात निकाली जाए। इसी तरह अगर सोना चांदी न हो, न माले तिजारत हो, बल्कि सिर्फ नोट और रुपये पैसे हो कि कम से कम इतने रुपये पैसे या नोट हो कि बाज़ार में इनसे 7.5 तोला सोना या 52.5 तोला चांदी ख़रीदी जा सकती है, तो वो शख्स साहिब निसाब है, उसको नोट और रुपये पैसों की ज़कात 40वां हिस्सा निकालना फ़र्ज़ है। इसी तरह अगर शुरू साल में पूरा निसाब था और आखिर साल में यानी लास्ट में भी निसाब पूरा रहा, दरमियान में कुछ
दिनों माल घटकर निसाब से कम रह गया तो ये कमी कुछ असर न करेगी, बल्कि इसको पूरे माल की ज़कात देनी पड़ेगी। इसी तरह उश्र का बयान, ज़मीन से जो भी पैदावार और यूँ कह लीजिए पैदावार हो, गेहूँ, इस तरह जौ, चना, बाजरा, धान वगैरह, हर किस्म के अनाज, गन्ना, इस तरह रुई, हर किस्म के तरकारियाँ, फूल फल मेवे, सब में उश्र वाजिब है। ठीक है, थोड़ी पैदावार हो या ज़्यादा। जैसे सोना चांदी में तो माल निकालते हैं ना ज़कात के तौर पे, इस तरह ये खेती में जो चीज़ें बोई जाती है इसमें उश्र कहते हैं। ठीक है, उश्र निकालना है, ज़कात ही की तरह है। देखिए, जो पैदावार बारिश या ज़मीन की नमी से पैदा हो उसमें 10वां हिस्सा वाजिब होता है, यानी बारिश से ही खेती पक रही है। और जो पैदावार चर से या डोल या पंपिंग मशीन या ट्यूबवेल वगैरह, यानी जिसको हम बोरिंग कहते हैं इसके पानी से या ख़रीदे हुए पानी से पैदा हो, इसमें 20वां हिस्सा वाजिब है। यानी सिर्फ बारिश के पानी से हो रहा है तो 10वां हिस्सा निकालना है, और या फिर पानी के लिए वो मोटर वगैरह, बारिश के अलावा पानी भी और लग रहा है ज़्यादातर साल में अक्सर, तो फिर इसमें 20वां हिस्सा निकालेंगे। इसी तरह खेती के अखराजात निकाल कर उश्र नहीं निकाला जाएगा, बल्कि जो कुछ पैदावार हुई हो उन सब का उश्र या निस्फ उश्र देना वाजिब है। गवर्नमेंट को माल गुजारी दी जाती है, वो भी उश्र की रकम से यूँ कह लीजिए मजरा नहीं की जाएगी, यानी उसको निकाली नहीं जाएगी। पूरी पैदावार का उश्र या निस्फ उश्र यानी आधा उश्र खुदा की राह में निकालना पड़ेगा। इसी तरह ज़मीन अगर बटाई पर दे, बटाई पर देते ना आजकल कि खेती कराए, तो ज़मीन वाले और खेती कराने वाले दोनों को जितनी जितनी पैदावार मिली है, दोनों को अपने अपने हिस्से की पैदावार पैदावार का जो 10वां या 20वां हिस्सा निकालना वाजिब है। अब 10वां कैसे वो बता चुके बारिश में, और 20वां वो। ठीक है, इस तरह ज़कात का माल किन किन लोगों को दिया जाए, इंशाल्लाह यहाँ से अब पार्ट नंबर 144 में पढ़ेंगे।